सलमान खान की फिल्म सिकंदर को लेकर अभी चारों तरफ धूम मची हुई है, जहां लोगों को ये लग रहा है कि ये सलमान खान के लिए कमबैक फिल्म साबित होगी, क्योंकि सलमान खान की पिछली कई फिल्में उम्मीद के मुताबिक परफॉर्म नहीं कर पाई हैं और यही एक रीजन है कि लोग सिकंदर को लेकर इतने ज्यादा एक्साइटेड हैं। सिकंदर के बाद में सलमान खान की अगली फिल्म के बारे में भी कुछ खबरें सामने आ रही थीं, जिसमें यह कहा जा रहा था कि उनकी अगली फिल्म होगी डायरेक्टर एटली के साथ में, जो साउथ के जाने माने डायरेक्टर हैं और उन्होंने हाल ही में शाहरुख खान के साथ में फिल्म जवान भी बनाई थी। और अटली और सलमान खान की इस आने वाली फिल्म का बजट लगभग 600 करोड़ रुपए रखा जाने वाला था। लेकिन अभी फिलहाल कुछ ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जिनमें यह कहा जा रहा है कि शायद अभी ये फिल्म नहीं बन पाएगी। एक्चुअली हुआ कुछ ये था कि डायरेक्टर एटली इसमें सलमान खान के साथ में एक साउथ के बड़े एक्टर को साइन करना चाहते थे, तो उनके दिमाग में सलमान खान तो पहले से ही फाइनल थे और साउथ के बड़े एक्टर के तौर पर उनके दिमाग में या तो कमल हसन या रजनीकांत सर का नाम था। और ये रोल होने वाला था फिल्म में सलमान खान के पिता का रोल, और इसके लिए उन्होंने कमल हसन को अप्रोच किया, लेकिन उन्होंने पिता का रोल करने से मना कर दिया था। और कमल हसन के मना करने के बाद उन्होंने इस रोल के लिए रजनीकांत सर को अप्रोच किया। हालांकि वो इस रोल को तो कर लेते, लेकिन उनकी 2026 तक सारी डेट्स ब्लॉक हैं। वो अभी हाल फिलहाल अपनी फिल्म कुली की शूटिंग कर रहे हैं और इसके बाद में वो जेलर 2 स्टार्ट करेंगे। तो इन दोनों के मना कर देने के बाद में एक हॉलीवुड एक्टर को भी इसके लिए अप्रोच किया गया, लेकिन बजट की प्रॉब्लम की वजह से बात नहीं बन पाई। तो इन्हीं सारे रीजंस की वजह से लोगों को ये लग रहा है कि शायद अब ये फिल्म बंद हो गई है और ये फिल्म अब नहीं बनेगी। लेकिन मुझे लगता है कि इसका कुछ ना कुछ तोड़ निकलेगा और एटली की सलमान खान के साथ में ये फिल्म जरूर बनेगी। खैर, सलमान खान की अगर बंद हो रही फिल्मों का जिक्र हुआ ही है, तो इस वीडियो में हम उनकी 15 ऐसी फिल्मों के बारे में आपको बताने वाले हैं जो फिल्में सलमान खान के साथ में अनाउंस हुई। इनमें से कुछ का फोटो शूट हुआ, गाने भी रिकॉर्ड किए गए, मुहूर्त शॉट भी रिकॉर्ड किया गया। यहाँ तक कि इनमें से कुछ फिल्में आधे से ज्यादा बनकर कंप्लीट भी हो गई थीं, लेकिन इनमें से कोई भी फिल्म सिनेमा घर में रिलीज नहीं हो पाई है। जिनमें से एक फिल्म उस समय सलमान खान की दिव्या भारती जी के साथ में भी थी, लेकिन उनकी अचानक मृत्यु हो जाने की वजह से ये फिल्म बंद हो गई थी। नहीं तो आज सलमान खान और दिव्या भारती की जोड़ी की फिल्म भी हमारे बीच मौजूद होती और हमें कुछ बेहतरीन गाने भी सुनने के लिए मिलते। खैर, शुरुआत से बात करते हैं जब 1988 में सलमान खान हमें पहली बार बड़े पर्दे पर बीबी हो तो ऐसी में नजर आए। हालांकि इसमें उन्हें ज्यादा नोटिस नहीं किया गया और उन्हें असली पहचान मिली साल 1989 में आई ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म मैंने प्यार किया से, जिसने सलमान खान और भाग्यश्री को रातों रात सुपरस्टार बना दिया था और फिल्म ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। धक धक बोले इत उत डोले दिन रहना दिल दीवाना बिन सजना के। तो उस समय मैंने प्यार किया की सफलता को देखते हुए इसके जस्ट बाद 1990 में सलमान खान और भाग्यश्री को साइन करके एक और फिल्म अनाउंस की गई थी। इन दोनों की अगली फिल्म का नाम होने वाला था रणक्षेत्र, लेकिन उस समय मैंने प्यार किया की शूटिंग के दौरान ही भाग्यश्री की शादी हो जाने के बाद में कुछ समय के लिए उन्होंने नई फिल्में साइन करना बंद कर दिया था। इस वजह से ये फिल्म उस समय नहीं बन पाई थी। हालांकि कुछ सालों बाद भाग्यश्री ने फिर से फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन उनकी फिल्में अब ज्यादा सफल नहीं हो पाई थीं। लेकिन अगर मैंने प्यार किया के जस्ट बाद में उनकी अगली फिल्म सलमान खान के साथ ही आती तो शायद बात कुछ और ही होती। उस समय साल 1990 में डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ने सनी देओल के साथ में फिल्म घायल बनाने के बाद में उन्होंने सलमान खान को अपनी अगली फिल्म दिल है तुम्हारा के लिए साल 1991 में साइन किया था। उस समय राजकुमार संतोषी इसमें सलमान खान के साथ में सनी देओल, मीनाक्षी शेषाद्री को भी साइन कर रहे थे। उस समय फिल्म का बड़े जोर शोर से अनाउंसमेंट हुआ था, यहाँ तक कि फिल्म का एक शेड्यूल भी शूट हो चुका था। लेकिन आगे चलकर हुआ ये कि उस समय धर्मेंद्र के बेटे बॉबी देओल की डेब्यू फिल्म बरसात भी बन रही थी। हालांकि पहले बॉबी देओल की इस डेब्यू फिल्म को शेखर कपूर डायरेक्ट करने वाले थे, लेकिन बाद में आगे चलकर शेखर कपूर को कुछ हॉलीवुड फिल्मों से ऑफर आए और उन्होंने ये फिल्म छोड़ दी थी। और उस समय धर्मेंद्र और सनी देओल के राजकुमार संतोषी से बहुत अच्छे रिलेशन थे, तो उन्होंने डायरेक्टर के तौर पर इसके लिए राजकुमार संतोषी को अप्रोच किया। और आगे चलकर राजकुमार संतोषी ने ही बॉबी देओल और ट्विंकल खन्ना की डेब्यू फिल्म साल 1995 में आई बरसात को बनाया था। इस वजह से उस समय राजकुमार संतोषी, सनी देओल और सलमान खान के साथ में ये फिल्म कंप्लीट नहीं कर पाए थे और उस समय बन रही फिल्म दिल है तुम्हारा कभी बन ही नहीं पाई। आगे चलकर कई सालों बाद राजकुमार संतोषी ने दिल है तुम्हारा टाइटल के नाम से एक और कहानी लिखी थी, जिसको कुंदन शाह ने डायरेक्ट किया था और ये फिल्म साल 2002 में रिलीज हुई थी, जिसमें प्रीति जिंटा, महिमा चौधरी, अर्जुन रामपाल और जिमी शेरगिल नजर आए थे। हालांकि राजकुमार संतोषी ने उसी समय सलमान खान और आमिर खान के साथ में फिल्म अंदाज अपना अपना भी स्टार्ट की थी।
जो भी लगभग एक 2.5-3 साल डिलेड फिल्म थी और ये साल 1994 में रिलीज हो पाई थी। हालांकि दिल है तुम्हारा के उस समय बंद हो जाने के बाद में राजकुमार संतोषी ने सलमान खान को अपनी एक और फिल्म के लिए साइन किया था। ये साल था 1992 का और फिल्म का नाम था घेराव और इसमें सलमान खान के अपोजिट उन्होंने मनीषा कोइराला को साइन किया था। जहां इसके लिए सलमान खान और मनीषा कोइराला की फोटोग्राफ से शूट की गई इन दोनों के कुछ सीन भी शूट किए गए। उस समय इसका भी मुहूर्त शॉट रखा गया था, लेकिन ये फिल्म भी आगे नहीं बन पाई थी। आगे चलकर 1993 के आसपास सलमान खान की दिव्या भारती, अरबाज खान और करिश्मा कपूर के साथ में भी एक फिल्म अनाउंस हुई थी ए मेरे दोस्त के नाम से, जिसमें सलमान खान हमें दिव्या भारती के अपोजिट नजर आने वाले थे और अरबाज खान करिश्मा कपूर के अपोजिट। यहाँ तक कि उस समय ए मेरे दोस्त टाइटल नाम की इस फिल्म के लिए ए मेरे दोस्त के नाम से एक गाना भी रिकॉर्ड किया गया था, जिसको उस समय सलमान खान के लिए बहुत सारी फिल्मों में गाना गाने वाले सिंगर एसपी बालासुब्रमण्यम साहब ने गाया था। लेकिन उस समय ये फिल्म बीच में ही बंद हो गई थी, लेकिन आगे चलकर सेम इसी गाने को साल 1996 में आई फिल्म मझधार में यूज किया गया था, जिसमें सलमान खान, मनीषा कोइराला और राहुल रॉय नजर आए थे। ए मेरे दोस्त के नाम से रिकॉर्ड किया गया ये गाना आज भी फिल्म मझधार में मौजूद है, आप इसको यूट्यूब पर देख भी सकते हैं। मेरे दोस्त दोस्ती की। जिस समय सलमान खान और संगीता बिजलानी के अफेयर की खबरें सामने आ रही थीं, उस समय इन दोनों को साइन करके एक फिल्म अनाउंस की गई थी। फिल्म का टाइटल होने वाला था हैंडसम और इसके लिए इन दोनों के कई फोटो शूट भी किए गए थे। एक्चुअली ये एक लव ट्रायंगल फिल्म होने वाली थी, जिसमें सलमान खान, संगीता बिजलानी के अलावा हमें नगमा भी नजर आने वाली थीं। लेकिन आगे चलकर ये फिल्म कभी बन ही नहीं पाई थी। संगीता बिजलानी के बाद में जब सलमान खान का अफेयर सोमी अली के साथ में स्टार्ट हुआ, तब उस समय इन दोनों को साथ में साइन करके भी एक फिल्म अनाउंस की गई थी। फिल्म का नाम रखा गया था बुलंद और इसमें सलमान खान को एक अंधे का रोल निभाना था। उस समय इसकी कहानी नॉर्मल फिल्मों से थोड़ी अलग थी और इसमें हमें एक दर्द भरी रोमांटिक कहानी देखने के लिए मिलने वाली थी। फिल्म की कहानी कुछ ऐसी होने वाली थी जहां पर सलमान खान की प्रेमिका की कुछ लोग हत्या कर देते हैं और बाद में सलमान खान अंधे होने के बावजूद उसकी हत्या का बदला लेते हैं और पुलिस को यकीन नहीं होता है कि ये काम एक अंधे ने किया है और सलमान खान बारीक से बारीक चीज प्लान करके अपनी प्रेमिका की हत्या का बदला लेते हैं और पुलिस भी उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाती है, क्योंकि जिस तरह से सलमान खान को इन घटनाओं को अंजाम देना था वो देखने के बाद पुलिस भी ये यकीन नहीं कर पाती कि ये काम किसी अंधे ने किया है। लेकिन उस समय फिल्म के कुछ सीन शूट हो जाने के बाद में ये फिल्म बंद हो गई थी। हालांकि अगर आपको याद हो तो आगे चलकर साल 2017 में सेम इसी कहानी के ऊपर ऋतिक रोशन की फिल्म काबिल बनाई गई थी और जरा आप सोचकर देखिए कि इस कहानी वाली फिल्म को लोगों ने साल 2017 में भी पसंद किया था, तो कहीं ये फिल्म सलमान खान के साथ में अगर 1992 और 93 में बनती तो उस समय लोग इसको कितना ज्यादा पसंद करते। 1993 और 94 के आसपास सलमान खान के सबसे छोटे भाई सोहेल खान बतौर डायरेक्टर अपनी डेब्यू फिल्म प्लान कर रहे थे, जिसका टाइटल होने वाला था राम और इसमें सलमान खान के अलावा अनिल कपूर, अरबाज खान और पूजा भट्ट भी नजर आने वाले थे, जिसकी शूटिंग स्टार्ट हुई और कुछ समय तक ये चलती भी रही। लेकिन आगे चलकर जब ये फिल्म थोड़ी ओवर बजट होने लगी तो इसके मेकर्स ने इसको डिले करना स्टार्ट कर दिया और आगे चलकर धीरे धीरे ये फिल्म बंद ही हो गई थी और आगे चलकर सोहेल खान ने सलमान खान को ही लीड एक्टर के तौर पर साइन करके अपनी डेब्यू फिल्म 1997 में औजार के नाम से बनाई थी। आगे चलकर 1995 में सलमान खान, सुनील शेट्टी, काजोल और शिल्पा शेट्टी को साइन करके एक फिल्म चोरी मेरा नाम के नाम से भी अनाउंस की गई थी, जिसमें पहली बार सलमान खान और सुनील शेट्टी नजर आने वाले थे और ये बिल्कुल एक बैक टू बैक एक्शन फिल्म होने वाली थी, जिसको उस समय बड़े जोर शोर से अनाउंस किया गया था। इसका मुहूर्त शॉट भी रखा गया था और इसको उस समय एक बहुत बड़ी एक्शन फिल्म के तौर पर प्रमोट किया जा रहा था। खासकर से इसमें सलमान खान और सुनील शेट्टी के ऊपर एक ट्रेन में एक्शन सीन शूट किया जा रहा था, जिसके उस समय बहुत ज्यादा चर्चे हो रहे थे। लेकिन आगे चलकर ये फिल्म भी अपने भारी भरकम बजट की वजह से बीच में ही बंद हो गई थी। लेकिन उस समय फिल्म चोरी मेरा नाम में सुनील शेट्टी और सलमान खान के ऊपर शूट किया गया ट्रेन वाला ये एक्शन सीक्वेंस कई सालों बाद थम्स अप के एक कमर्शियल में यूज किया गया था और ये एड आप आज भी देख सकते हैं, जिस एड में सलमान खान और सुनील शेट्टी हमें एक हाई ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंस ट्रेन के ऊपर करते हुए नजर आते हैं। और इसमें अगर आप नोटिस करेंगे तो सलमान खान और सुनील शेट्टी इन दोनों की ही एज 1995 और 96 के आसपास की लग रही है। सुनील शेट्टी के अलावा उसी समय सलमान खान ने एक और फिल्म संजय दत्त के साथ में 10 के नाम से साइन की थी, जिसको खुदा गवाह, अग्निपथ और हम जैसी फिल्मों के जाने माने डायरेक्टर मुकुल एस आनंद डायरेक्ट कर रहे थे। इसमें इन दोनों के साथ में रवीना टंडन भी नजर आने वाली थीं और उस समय इसकी लगभग आधे से ज्यादा शूटिंग भी कंप्लीट हो चुकी थी।
लेकिन जिस समय डायरेक्टर मुकुल एहसानंद इसकी शूटिंग कर रहे थे तो उस समय फिल्म के सेट पर ही उनकी मृत्यु हो गई थी। इस वजह से सलमान खान और संजय दत्त की फिल्म 10 हमें कभी देखने के लिए मिल ही नहीं पाई। लेकिन इसके बारे में कई लोगों का ये कहना है कि फिल्म 10 उस समय बॉलीवुड में एक्शन फिल्मों का बिल्कुल रुख बदलने वाली थी, जिसमें उस समय मुकुल एहसानंद ने इतने खतरनाक एक्शन सीन रखे थे जो इसके पहले तक बॉलीवुड फिल्म में लोगों ने नहीं देखे थे। हालांकि फिल्म 10 की कुछ रॉ क्लिप्स आप देख सकते हैं जो सीन मुकुल एहसानंद ने पहले ही शूट कर लिए थे, जिसमें हेलीकॉप्टर पर लटकने से लेकर स्पीड बोट पर भी कई खतरनाक एक्शन सीन रखे गए थे। यहाँ तक कि उस समय फिल्म 10 में सलमान खान और संजय दत्त के ऊपर इसका एक पॉपुलर गाना सुनो गौर से दुनिया वालों भी फिल्माया गया था, जो गाना 1999 में रिलीज किया गया था। और ये गाना आगे चलकर इतना पॉपुलर हुआ कि आज भी 15 अगस्त और 26 जनवरी पर यह गाना हमें सुनने के लिए मिल ही जाता है। लेकिन अफसोस कि उस समय 90s में सलमान खान और संजय दत्त की ये हाई ऑक्टेन एक्शन फिल्म हमें देखने के लिए नहीं मिल पाई थी। गोविंदा के साथ में कई बैक टू बैक कॉमेडी फिल्में बनाने वाले डायरेक्टर डेविड धवन ने एक समय सलमान खान, गोविंदा और जैकी श्रॉफ को साइन करके राजू राजा राम के नाम से एक फिल्म अनाउंस की थी, जो बेसिकली एक कॉमेडी फिल्म होने वाली थी और इसमें एक अंधे, गूंगे और बहरे इन 3 लोगों की कहानी दिखाई जाने वाली थी, जिसमें गोविंदा राजू, सलमान खान राजा और जैकी श्रॉफ राम के रोल में नजर आने वाले थे। और इन तीनों के साथ में इसमें केवल एक एक्ट्रेस मनीषा कोइराला को रखा गया था। उस समय फिल्म राजू राजा राम के लिए इन सब का एक फोटो शूट भी किया गया था, लेकिन आगे चलकर किसी रीजन की वजह से ये फिल्म अनाउंस होने के बाद में कभी बन ही नहीं पाई। हालांकि अगर आपको याद हो तो आगे चलकर सेम इसी कंसेप्ट पर टॉम, डिक एंड हैरी के नाम से एक फिल्म बॉलीवुड में जरूर बनी थी, जिसमें डिनो मोरिया हमें नजर आए थे और ये फिल्म भी अंधे, गूंगे और बहरे इन 3 लोगों की कहानी पर आधारित थी। इसके अलावा आप में से शायद बहुत कम लोग ही ये बात जानते होंगे कि साल 1997 में सलमान खान की फिल्म जुड़वा के बाद में उन्हें डबल रोल वाली एक और फिल्म ऑफर हुई थी, जिस फिल्म का नाम होने वाला था आंख मिचोली। और इसको उस समय बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर अनीस बाज़मी बनाने का प्लान कर रहे थे, जो उस समय तक डेविड धवन की कई कॉमेडी फिल्मों की कहानी लिख चुके थे और अजय देवगन के साथ में हलचल जैसी फिल्म डायरेक्ट भी कर चुके थे। लेकिन उस समय फिल्म जुड़वा में काम करने के बाद में सलमान खान को लगा कि एक और ऐसी डबल रोल वाली फिल्म शायद लोग पसंद नहीं कर पाएंगे। इस वजह से उस समय उन्होंने इसमें काम करने से मना कर दिया था और ये फिल्म बंद हो गई थी। 70 और 80 के दशक में अमिताभ बच्चन के साथ में बैक टू बैक फिल्में बनाने वाले डायरेक्टर मनमोहन देसाई के बेटे केतन देसाई ने साल 1998 में सलमान खान, संजय दत्त और अरमान कोहली के साथ में एक एक्शन फिल्म जलवा के नाम से अनाउंस की थी, जिसकी कुछ दिनों तक शूटिंग भी चली थी। लेकिन आगे चलकर केतन देसाई को ऐसा लगा कि शायद एक्शन फिल्मों का दौर अब बदलने लगा है और शायद लोग अब एक्शन फिल्मों की जगह फैमिली ड्रामा फिल्में देखना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। इस वजह से कुछ दिनों तक इसके लिए शूटिंग करने के बाद में केतन देसाई ने ये फिल्म बीच में ही बंद कर दी थी और आगे चलकर उन्होंने डेविड धवन के साथ में साल 2002 में एक फैमिली कॉमेडी ड्रामा फिल्म ये है जलवा के नाम से बनाई थी, जिसमें भी उन्होंने सलमान खान को साइन किया था और संजय दत्त इसमें हमें स्पेशल अपीयरेंस में नजर आए थे। सलमान खान के साथ में साल 1991 में रवीना टंडन ने फिल्म पत्थर के फूल से अपना डेब्यू किया था। हालांकि उस समय इन दोनों की ये साथ में आई फिल्म तो उतनी नहीं चल पाई थी, लेकिन इसके गाने लोगों ने काफी पसंद किए थे। उसी समय इन दोनों की एक और फिल्म सागर से गहरा प्यार भी अनाउंस हुई थी कि फिल्म सागर से गहरा प्यार को भी कैंसिल कर दिया गया था। 1992 में सलमान खान, मिथुन चक्रवर्ती, मनीषा कोइराला और जेबा बख्तियार के साथ में एक फिल्म मगरूर के नाम से भी अनाउंस की गई थी। अनु मलिक का इसमें म्यूजिक होने वाला था और इसको जाने माने डायरेक्टर अब्बास मस्तान डायरेक्ट करने वाले थे, लेकिन ये फिल्म बंद हो गई थी। इसके अलावा 1992 में सलमान खान और प्रतिभा सिन्हा की एक फिल्म सैया के नाम से भी अनाउंस की गई थी, लेकिन किसी रीजन की वजह से ये फिल्म भी बीच में ही बंद हो गई थी। आगे चलकर कुछ नई फिल्मों की बात करें तो संजय लीला भंसाली के साथ में सलमान खान की फिल्म इंसा अल्लाह के नाम से भी अनाउंस की गई थी, जिसका बड़े जोर शोर से अनाउंसमेंट किया गया था और लोग भी इसको लेकर काफी एक्साइटेड थे। लेकिन संजय लीला भंसाली और सलमान खान के बीच में इसकी कहानी में कुछ क्रिएटिव डिफरेंस होने की वजह से ये फिल्म आगे बन ही नहीं पाई। इसके अलावा 2007 और 2008 के आसपास सोहेल खान भी सलमान खान और शाहरुख खान को साथ में लेकर एक हॉलीवुड फिल्म जेरी मैगरी का रीमेक बनाने का प्लान कर रहे थे, लेकिन उस समय 2008 में कैटरीना कैफ की बर्थडे पार्टी में इन दोनों की बहस हो जाने के बाद में सोहेल खान ने ये फिल्म का आइडिया ड्रॉप कर दिया था। इसके अलावा डायरेक्टर अनीस बाज़मी के साथ में सलमान खान, अनिल कपूर और फरदीन खान की 2005 में आई सुपरहिट कॉमेडी फिल्म नो एंट्री का सीक्वल कई सालों तक सलमान खान के साथ में प्लान होता रहा, लेकिन बात नहीं बन पाई। और अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि नो एंट्री में एंट्री फिल्म तो बन रही है, लेकिन इसमें अब सलमान खान नहीं बल्कि अर्जुन कपूर होंगे।
तो भाई अब आप खुद ही अंदाजा लगा लो कि सलमान खान की टक्कर में अर्जुन कपूर इसमें कहां तक टिक पाएंगे। फिल्म नो एंट्री में सलमान खान ने अपना जो स्वैग दिखाया था उसका अगर 5% भी अर्जुन कपूर इसमें दिखा पाएंगे तो फिल्म चल जाएगी। लेकिन मुझे सच बताऊं तो अर्जुन कपूर से इसमें इतनी भी उम्मीदें नहीं हैं। तो दोस्तों ये तो बात हुई सलमान खान के बीच में ही बंद हो चुकी कुछ ऐसी फिल्मों के बारे में जो कभी थिएटर में आ ही नहीं पाई। लेकिन कहीं अगर ये फिल्में बन जाती और थिएटर में रिलीज होती तो आज शायद बात कुछ और ही होती। खासकर से अगर मैं बताऊं तो मुझे सबसे ज्यादा बुरा लग रहा है उनकी फिल्म बुलंद को लेकर। यार ये फिल्म जरूर बननी चाहिए थी क्योंकि इसकी कहानी वाकई में बहुत ज्यादा दमदार थी। इसके अलावा मुझे लगता है कि सलमान खान की कम से कम एक फिल्म दिव्या भारती के साथ में भी जरूर होनी चाहिए थी। इसके अलावा उनकी एक्शन फिल्म सुनील शेट्टी के साथ में चोरी मेरा काम भी दमदार फिल्म थी और ये शायद चल भी जाती। इसके अलावा मुझे सबसे ज्यादा बुरा लगा है सलमान खान और संजय दत्त की बीच में ही बंद हो चुकी फिल्म 10 को लेकर। सच में यार अगर इस फिल्म की आप रॉ फुटेज भी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें एक्शन किस लेवल का होने वाला था। लेकिन अफसोस कि ये फिल्म नहीं बन पाई थी। खैर सलमान खान की बीच में ही बंद हो चुकी इन फिल्मों में से आपको क्या लगता है कि उनकी कौन सी फिल्म जरूर रिलीज होनी चाहिए थी? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, इसमें दी गई मेरे द्वारा जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए, क्योंकि इस तरह की दुर्लभ जानकारियां इकट्ठी करने में बहुत ज्यादा समय और मेहनत लगती है। और आपका लाइक, आपका सपोर्ट और आपके कमेंट ही हमें आगे और ऐसे वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा देते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।